नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चावार दर्शन के ऊपर। दोस्तों, चावार कैसा माना जाता है कि प्राचीन समय में एक ऋषि हुआ करते थे जिन्होंने अपना एक दर्शन दिया था। हम जब भी बात ईश्वर की करते हैं तो दो तरह के हमें धड़े मिलते हैं। एक वो मिलते हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो आस्तिक होते हैं, जिनका उसमें विश्वास होता है। दूसरा धड़ा वो मिलता है कि जो नास्तिक होते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ कह देने से ये चीज़ें हो नहीं जाती हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ तथ्य देने पड़ते हैं, कुछ प्रमाण देने पड़ते हैं। तो भारतीय संस्कृति में जो वैदिक काल में जो थी, उसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये थी कि हर प्रकार के विचारों का स्वागत किया जाता था, हर प्रकार की विचारधारा को सम्मान दिया जाता था, उसे सुना जाता था और उसके तर्कों को जो है परखा जाता था। उसी संदर्भ में जो है एक तर्क आता है चावार ऋषि के बारे में, जिन्होंने चावार दर्शन दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब वेद आए, उनका वेद का प्रसार हुआ और उन्होंने कई सारे नियम और गणनाएं जो हैं दी। तो उसके बाद चावर्क जो ऋषि थे, उन्होंने अपनी गणना देकर ये बताया कि जो तत्व होते हैं वो केवल 4 ही होते हैं, जिसमें भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व ही होता है। आकाश नामक कोई तत्व नहीं होता है। मनुष्य के शरीर में कोई आत्मा नहीं होती है। उन्होंने इस तथ्य को सिरे से नकार दिया कि इस दुनिया को कोई भगवान चला रहा है। उन्होंने कहा कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो शरीर बना हुआ है यही आत्मा है। इस शरीर को ही मंदिर की तरह पूजना चाहिए और स्वर्ग और नरक जैसी कोई जगह नहीं है। सिर्फ मनुष्य को बरगलाने के लिए कुछ ग्रंथों में ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं ताकि उनको भ्रमित किया जा सके, उनका फ़ायदा उठाया जा सके। और वेदों को लिखने वाले महामूर्ख हैं, ऐसा चावर्क दर्शन ने जो है चावर्क ने बताया हुआ है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि चावर्क ने जो है वो खुलकर वेदों का विरोध किया है अपनी बातों में। लेकिन उसके साथ साथ जो है चावर्क की बातें कुछ तथ्यात्मक भी हैं। वो अपनी बातों के पीछे लॉजिक भी देते हैं। वो ये भी बताते हैं कि इन्हीं 4 स्रोतों को, जिन तत्वों को वो बताते हैं, उनसे मिलकर मनुष्य का शरीर बना होता है और उस शरीर के अंदर एक चेतना होती है, जिस चेतना से हम सोचते हैं, समझते हैं और चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। इस बात को आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि चावर्क ये कहते थे कि जिस तरह से आप कुछ चीज़ों को जोड़कर कैलकुलेटर बना लेते हैं और उससे कैलकुलेशन कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को आप जोड़कर कंप्यूटर बना लेते हैं, वो गणनाएँ कर सकता है, वो बोल सकता है, वो कुछ ऐसी क्रियाएँ कर सकता है जो आपको चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर आत्मा हो जाएगी। दोस्तों, चेतना का जो है सिद्धांत वो मानते थे कि मनुष्य के अंदर चेतना होती है, लेकिन वो ये मानते थे कि वो शरीर के खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाती है। उसके साथ साथ जो है चावर्क का जो सिद्धांत था वो लोकायत के नाम से भी काफ़ी मशहूर हुआ था। उनके टाइम से पहले जो है वो 3 ही वेद जो है माने जाते हैं कि हुआ करते थे। यजुर्वेद जो है वो बाद में आया था। तो उन 3 वेदों के बारे में उन्होंने उसकी काफ़ी उनका विरोध किया, अपने तथ्य दे देकर उनको जो है नकारा। उन्होंने कहा कोई स्वर्ग और नरक नहीं होता है, सब यहीं होता है। आदमी को यहीं पे सारी चीज़ों को जो है भोगना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए और अपने शरीर का जो है ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शरीर से ही आदमी उन चीज़ों को भोग पाता है। बिना शरीर के वो कैसे उन चीज़ों को भोग पाएगा। और उनका एक श्लोक दोस्तों बहुत ही प्रचलित है, उस श्लोक को मैं बताता हूँ। वो श्लोक जो उन्होंने कहा हुआ है वो इस प्रकार से है कि यवाज्जीवेत सुखा जीवदे ऋण कृतः धृत पीवते भस्मीभूतस्य देहस्य पूर्णागमन कृतः। मतलब मस्ती मौज से जियो और उधार का घी लेकर पियो। मतलब वो ये कहते थे कि आदमी को अपना जीवन जो है वो सुख पूर्वक, मौज मस्ती पूर्वक जीना चाहिए, चाहे उसके लिए उसको ऋण लेकर, कर्ज लेकर ही क्यों ना घी पीना पड़े। तो दोस्तों, ये जो दर्शन आप देखेंगे, चावर्क ने काफ़ी तरह के तर्क रखे थे। चावर्क ने बोला कोई भी आप जो कर्म के सिद्धांत को उन्होंने नकार दिया था। उन्होंने बोला था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अंदर सिर्फ अर्थ और काम ही 2 ऐसे तत्व हैं जिनको आदमी को भोगना चाहिए। धर्म और मोक्ष नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब आत्मा ही शरीर के अंदर नहीं है तो आप धर्म किस चीज़ के लिए करते हैं और मोक्ष आपको क्या मिलेगा। मोक्ष का मतलब वो ये बोलते थे जब ये शरीर खत्म हो जाता है तो इसके साथ ही मनुष्य की देह खत्म हो जाती है, तो कोई मोक्ष अलग से आदमी को नहीं मिलता है। कोई ऐसा लोक नहीं होता है जहाँ जाकर आपको सजाएं दी जाएंगी या आपको परिष्कृत किया जाएगा या आपको सुख भोगने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वो कहते थे जो है वो बस यहीं पे है। और वो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने के जो है
अनुयायी थे। वो कहते थे जो आपको प्रत्यक्ष में दिखता है, जो आपको चीज़ें दिखती हैं, उसी का अनुसरण करना चाहिए। वो ये मानते थे कि वेदों में जो ये परलोक के बारे में, दूसरे लोग, दूसरे देवताओं के बारे में जो बताया गया है, ये केवल और केवल अनुमान के ऊपर चीज़ें बताई गई हैं। अनुमान से जो है आप किसी भी चीज़ की धारणा तो बना सकते हैं, लेकिन उससे वास्तविकता नहीं बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये चावर का दर्शन था। आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितना जो है खुलकर इन बातों को रखा था। और उस ज़माने में ये बातें प्रचलित हुई थी जिनको लोकायत कहा जाता था। लोकायत का मतलब लोगों के बीच में जो प्रचारित हो जाता है, जो प्रसिद्ध हो जाती हैं चीज़ें, उन्हें कहा जाता था। तो दोस्तों, दोनों ही तरह की विचारधाराओं को पहले हिंदुस्तान में सुना जाता था, वैदिक समाज में सुना जाता था, और उनके तथ्यों को परख कर उन पर अनुसरण भी किया जाता था। कोई एक ही कट्टरवादिता नहीं रखी जाती थी, किसी एक ही सोच से आदमी को बांध के नहीं रखा जाता था। हर तरह के विचारों का सम्मान किया जाता था। तो दोस्तों, वेद अपनी कहानी कहते हैं, वेद अपनी धारणाएं देते हैं, अपनी गणनाएं देते हैं, चावर दर्शन अपनी बातें बताता है। ये मैं आप लोगों के ऊपर ही छोड़ता हूँ कि आप डिसाइड कीजिए कि किसके तथ्य और किसकी गणनाएं जो हैं वो ज़्यादा सटीक हैं, और ईश्वर होते हैं या नहीं होते हैं, इन दोनों ही बातों के बीच में कहीं सच छुपा हुआ है। नमस्कार दोस्तों।